आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। प्रीतों में न ब्याह कर ले। हालत देखी है अपनी तुमने, किससे ब्याह करना है तुमको? उसको किसी ऐसी चीज से डराओ जिसका उसे डर हो। इस कमरे में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तुम हो और मुझसे पूछ रही हो भाभी। आज अकेले अकेले लगता है नंबर देने आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे छिछोरेपन की वजह से ना हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? अपनी इज्जत की तो तुझे फिक्र नहीं है, कम से कम इस घर की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। यार ये तो आउट होगा। वो नहीं छक्का है ये बात। ये क्या है, तुम लोग हर वक्त क्रिकेट देखते रहते हो? अभी अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो दिया करो। नाना, ये बहाने बना के रिमोट छीनने के ना सोचा करें। वैसे भी आप कौन से काम की चीज देखते हैं? 24 घंटे बस ये न्यूज देखते रहते हैं। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, न्यूज देखने से पता चलता है बंदे को कि शहर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है शहर में। दादा, शहर में क्या चल रहा है जान के आपने क्या करना है? वैसे भी आपकी कोई जॉब थोड़ी ना जो आप उस बाइक में इधर उधर चलें। बस एवं आप पेट्रोल की प्राइसेस पे टेंशन लेते हैं और ना आपका कोई कारोबार है जो आपको डॉलर से फर्क पड़ेगा वो कितना ऊपर चला गया है तो ये तो वो। लेकिन नहीं, टीवी तो ऐसे देखना है जैसे आपके कोई तीन शब खड़े हो कोर्ट पे। मैंने सुना है न्यूज वगैरह देखने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो यहाँ से, वरना जूतियां मार मार के पागल कर दूंगा तुम दोनों को। जूती से मारेंगे तो मैं जूती लेके भाग जाऊंगा, जूती वापस नहीं मिलेगी। महंगाई का एक और बम गरीब आवाम पर गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की वजह से बिजली के फी यूनिट में भी इजाफा कर दिया गया है। अब गरीब आवाम को 50 रुपए फी यूनिट इजाफे के साथ बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे और बिजली की कीमतों के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। अब गरीब आवाम 500 रुपए फी किलो के हिसाब से मुर्गी का गोश्त हासिल कर सकेंगे। खाने का तेल 600 रुपए किलो कर दिया गया है और ये खबरें ऐसी हैं कि अक्सर गरीब आवाम को सुनते ही हार्ट अटैक आने लगता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। शमशा वो ना लो सो गए टीवी देखते देखते। शम्स उठे ना। शम्स साहब हाय अल्लाह, शम्स साहब क्या हो गया आपको? शम्स साहब, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, उठे शम्स साहब। मजीद अरसलान, अरे कोई आओ, कम्मो, एनी, कोई आओ। अरे आ जाओ भाई, कोई शम्स साहब उठे ना। अरे भाई क्या हो गया? घर में सब सो रहे हैं। बेटा जाओ, जाके किसी को बुला के लेकर आओ, डॉक्टर को बुला के लेकर आओ बल्कि। अच्छा बुलाती हूँ, एक सेकंड। नहीं, उसको होने वाले डॉक्टर को नहीं बुलाना, वो बहुत पैसे मांगता है बेटा। नहीं शम्स साहब, आपको क्या हो गया था? दिल बंद हो गया था, लेकिन वो डॉक्टर का सुना, वो होने वाले डॉक्टर का जो बहुत पैसे मांगते हैं, तो दिल खुद ब खुद चल पड़ा। लेकिन आपका दिल बंद क्यों हो गया था? वो टीवी पे खबरें आ रही थी, पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया, बिजली उसकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं, तेल 700 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त 650 रुपए किलो। इतनी महंगाई हो गई तो गरीब खाएंगे कहाँ से? वो तो भूखे मर जाएंगे। बचत करनी होगी, वरना हम किसी ना किसी सिग्नल पे भीख मांग रहे होंगे। कहाँ है सबके सारे? बुलाओ सबको बुलाओ। अरसलान, बुलाओ सबको। अरे जो सोया हुआ होता है ना उसको उठाना मुश्किल होता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना उसको उठाना इम्पॉसिबल होता है। और ना आपकी आवाज सुन के ना सब सोए हुए ऊपर, कोई नहीं उठ रहा, मैं भी नहीं जा रही हूँ उनको उठाने। उनका तो बाप भी उठेगा। ये पकड़ो, बताओ। जमील, अरसलान,
बड़ा तर्ज है इस बिजली का। गर्मी कितनी हुई है, या पाकिस्तान में दो चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती है, एक चुगलियां और दूसरी लोड शेडिंग। अब मर गया गर्मी में, पसीना पसीन हो जाना अभी मना। तुम चुप करो। अभी अभी नई गाड़ी का दरवाजा खोल के बैठने ही वाली थी मैं, लाइट चली गई। हाँ खुल गई मेरी तो अच्छी जिंदगी ख्वाब में भी नहीं है। और नई गाड़ी इधर मत मैं बताऊं, इधर पक्का चल लो, तुम्हारा मजाजी खुदा तुम्हारे सामने लेटा, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। पक्का चलाओ। दो जाके गत्ता लाके दो मुझे। अड्डबट्टे से यूं कर लो यार। अब बात आला ये मेरे बस आधे को घंटे की नींद जाएगी, करती रहो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बाबा। क्या हाल है, सब ठीक है? तुम इस वक्त चहलकदमी कर रही हो? कुछ नहीं, वो एकदम जो है मेरे कमरे का एसी चलना बंद हो गया, शायद लाइट चली गई है। लाइट चली गई? हाँ। अभी आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ा मसला क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप एसी चलाते हो ना, इससे होता क्या होता है इससे मैं समझाता हूँ आपको। इससे होती है जिस्म में हरारत पैदा, जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और अगर लंबे अरसे तक एसी चले तो बॉडी थक जाती है, और फिर जैसे ही आपकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके घुटनों में, आपके पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से शुरू होता है? एसी की वजह। ये जो एसी है ना, एसी, इसकी वजह से जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है। ऊपर से कुछ आपको अंदाजा है आपको? गवर्नमेंट ने 50 रुपए फी यूनिट बढ़ा दिए हैं, इतना महंगा कर दिया है बिजली। ये सब किसकी वजह से हुआ है? एसी की वजह से। हाँ, एसी की वजह से। एक तो अपना अभी का वक्त खराब करना, दूसरा अपना बुढ़ापा। मैं तो कह रहा हूँ बेटा, ये एसी उतारो और इसे भूसी टुकड़े वाले के हवाले कर दो। हाँ, और ये बेटा ऐसे करके चला, ऐसे। वाह, ये लो, जीते। मुझे पता है इन्होंने फिर बिजली काटी है। पॉजिटिव इन्होंने कुछ किया। उफ, अल्लाह पूछे आपको बाबा। हजरात, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम सब लोग। बिजली के यूनिट पर गवर्नमेंट ने 50 रुपए फी यूनिट कीमत बढ़ा दी है, और पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। इसका मतलब तुम समझते हो? है, इसका मतलब तो ये है भाई कि 15 दिन तक आपको दौरे पड़ते रहने। किसी ने लाइट खुली थोड़ी छोड़ दी। बेटा ना, गलत समझते हो। इसका मतलब ये है कि अब तू घर में मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा फारग बैठे बैठे। अब तुझे बाहर जाके कमाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए तुझे मुफ्त की रोटियां खाते हुए। कान खोल के सुन लो मेरी तुम सब लोग, अब ये घर ऐसे नहीं चलेगा। जिस इंसान को भी, जिस बंदे को भी इस घर में रहना है, उसे कुछ ना कुछ कमा के मुझे पैसे देने होंगे। अब मैं इस घर का सारा बोझ और सलान के कंधों पर होगा, ना मजीद के सर पे। और एक बात बता मुझे शौकी। जी सर। ये घर में मोटर कितनी मर्तबा चलती? भाई यही कोई 4 बार चल जाती मोटर। 4 बार? आज के बाद इस घर में मोटर 4 दिन में 1 मर्तबा चलेगी, और 2 दिन में 1 बंदा नहाएगा। भाई ये क्या बातें कर रहे हो? ये बो का क्या करना, बकायदा बो आती है। मुझे तो सोच के ही कुछ हो रहा है। हाय अब्बा जी वो कपड़े कैसे धुलेंगे? तेरी बात बाद में सुनता हूं मैं। बस मैंने कह दिया, चाहे नाक में चुटकियां लगा लो, 2 दिन में 1 बंदा नहाएगा। बस अब बता। मेरी बारी। अब्बा जी वो कपड़े कैसे धुलेंगे? कपड़े कैसे धुलेंगे? हाँ। जाहिरा मशीन में ही धुलेंगे, मगर ये नहीं होगा कि ऊपर अलहदा मशीन चल रही है और नीचे अलहदा मशीन, सब एक साथ ही धुलेंगे। हाँ, और बात सुन भाई, और जो तेरी बीवी रुबीना,
ये तू सिलाई मशीन लाकर घर की बिजली इस्तेमाल करती है ना, अपने पजामे वगैरह अपने हाथ से सिया कर, और इस नकमे को भी अपने साथ लगा, हर वक्त पानी फिरता रहता है। नहीं नहीं अब्बा जी, मैं नहीं चलाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी ये। अब्बा जी आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा मजीद अकेले सारा दिन साड़ता रहता है अपनी जिंदगी को। वो दुकान पे बैठ के काला हो गया है बेचारा, और खाते ये लोग हैं। कोई भी मौका मत छोड़ना, लगाई हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ बात उसको करने दे मुझे। चलती बस में सवार हो जाकर, बस जलसे में कूदने का शौक है। तू भी जो फजूल खर्चियां करती ना, सारी मेरी नजर में है। तो मेरा मियाँ कमाता है। बस मेरा मियाँ कमाता है। अब जिस बंदे को भी इस घर में रहना है उसको कमाना पड़ेगा। सुन लिया क्या कहा तुम लोगों को? सुन लिया, चीख क्यों रहे हैं? तो जाओ बकवास दबाओ, मेरी नजरों के सामने से जाओ, जाके काम करो। अब भाई मैं लाडला टैप नहीं हूं आपका। ला हौले वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौले वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अरे बेटा क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? अबू क्या हो गया? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, कपड़े इस्त्री कर रही थी। तो बिना इस्त्री किए कपड़े पहन के जाया करो ना यूनिवर्सिटी, और ले जाओ इसे अपने साथ। वहाँ छुप छुपा के इस्त्री कर लेना। वहाँ ना बेटा कोने खांचों में ना बड़े बड़े स्विच बोर्ड लगे होते हैं। क्या हो गया है अब्बू आपको? है? ये क्या? डबल इस्त्री निकालो इसे। अब्बू वो डबल इस्त्री नहीं है, वो हेयर स्ट्रेटनर है। अरे जो भी स्ट्रेटनर है भाई, हमें इससे क्या लेना देना है? लड़कियां हुआ करती थी हमारे जमाने में, सादगी से यूनिवर्सिटी जाया करती थी। 2-4 महीने मूंछें ना साफ करें तो ऐसा लगता था कोई मूंछों वाला लड़का गर्ल्स यूनिवर्सिटी में जा रहा हो। बेटा वो जाया करती थी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए। क्या जमाने थे हमारे। और एक तुम लोगों, क्या जरूरत है फैशन करने की? अब वो फैशन थोड़ी है, ये लड़की को कम से कम लड़की लगना चाहिए ना। ये क्या बात हुई मूंछों वाला लड़का? अच्छा जो भी है, इसे ले जाना अपने साथ और छुप छुपा के कर लेना वहां पे इस्त्री। अब सही है, अब वो लाएं, किराए के पैसे दें। यूनिवर्सिटी कितनी दूर है आपकी? 7 किलोमीटर। तो बेटा बात सुनो, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो हमारा मदरसा जहाँ पढ़ने के लिए पहुंचना होता था 10 किलोमीटर था, और आपके पापा दौड़ लगा के 2 घंटों में पहुंचा करते थे। अब वो 1950 की बात थी, वो जमाना ना अब जा चुका है। ये 1950 की दौड़े हैं बेटा जो लगाई हुई हैं, जो आज काम आ रही हैं। देखो कैसे तुम्हारा पापा तुम्हारे सामने सीधा खड़ा है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया बेटा, और किराए भी डबल हो गए हैं। एक तो पैसों का नुकसान, ऊपर से सेहत का भी। जाओ बेटा भाग के जाओ, दोनों चीजों की बचत करो। हाँ क्या मुसीबत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, क्या सलीका शार है हमारी बहन। कपड़े धुल रहे हैं। हाँ लगता है काफी देर हो गई आपको कपड़े धोते हुए, बोर हो रही होंगी है ना? ज्यादा देर तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ मैं थक गई हूँ। ओ मेरी बहन थक गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके लिए अगर आप कहें तो यहाँ पे टीवी लगा दूं? टीवी? नहीं टीवी का मैं क्या करूँगी, लेकिन हाँ अगर रेडियो लग जाए ना तो कपड़े धोने में ज़रा आसानी हो जाएगी, मूड अच्छा हो जाएगा मेरा। अरे रेडियो क्या चीज़ है, आपके लिए LED लगवा देते हैं और साथ में स्टैंड वाला फैन भी रख देते हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे। काफ़ी हब्स हो रहे हैं ना, मौसम देख रही हो ना? हाँ बहुत गर्मी है, वाकई बहुत हब्स हो रहा है, लेकिन फिर भी कपड़े धोने के बीच LED का मैं क्या करूँगी। पर स्टैंड फैन वाला आइडिया बहुत अच्छा है। अरे स्टैंड फैन क्या चीज़ है, आप कहें तो मैं आपके लिए AC लगा दूं। AC? भाईजान सब खैरियत है ना? खैरियत क्या, बिजली के आपके मामू के घर से बन के आती है। हाँ चलाए जा रहे हो। कितनी मरतबा चलती है दिन में मशीन? कितनी मरतबा चलती है दिन में मशीन? दिन का तो नहीं है, मगर हफ्ते में चलती है कोई 3-4 बार। बस कान खोल के सुन लो, आज के बाद हफ्ते में सिर्फ मशीन 1 मरतबा चला करेगी, सही है? और सब लोग एक साथ कपड़े धोया करेंगे, इससे पानी की बचत भी होगी और बिजली की भी। कपड़े हाथ से धुलेंगे। और आइंदा अगर मैंने किसी को मशीन इस्तेमाल करते हुए देख लिया ना
तो उस मशीन इस्तेमाल करने वाले को ना मैंने मशीन के अंदर ही डाल के ना घुमा देना है। अब्बा के घर से आती है ना बिजली। आराम से कपड़े आज धो लिए, धो लो। आज के बाद अपने हाथ से कपड़े धोना। ये मेरी जूती कपड़े। वो गाड़ी लगी गाड़ी के नीचे आ गया। उसके मुंह में तू ले लेना। नहीं ओले 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 ओले, हमारे बच्चे माशाल्लाह कार्टून देख रहे हैं। जी नाना। जी दादा। शाबाश, बिजली जाया कर रहे हैं, पंखे चला रहे हैं। अबे ओ, तुझे कार्टून देखने का बड़ा शौक है। अगर दोबारा कार्टून देखने हो ना तो शीशे के सामने जाके खड़े हो जाना। और तू आओ, तू डबल डेकर डबल रोटी की दुकान, हर वक्त चिप्स ठूसता रहता है तू। 200% टैक्स लगा हुआ है इंपोर्ट का इस पे। अपने अब्बा को बोल, अगर उसके पास पैसे ज्यादा है ना तो दादा को दे दिया कर। ये बार बार पंखा चलाने से ना आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। क्रिकेट खेलो जुगन के साथ जाके, और टीवी बंद करो। और अब ये पंखा बार बार ऑन नहीं करना। ना 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 ना, अच्छे बच्चे दादा की बात मानते हैं। बंद करो। शाबाश। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चल जाए दोस्त। क्या हो रहा है? सब्जी काट रही हूँ। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको देख के ना अपना जमाना याद आ गया। 1960 की बात है, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, लकड़ियां काट के लाया करते थे। घर वाले सारे बैठ के सेन में लकड़ियां जलाया करते थे और खाना बन जाता था। गैदरिंग की गैदरिंग हो जाती थी और बचत की बचत, और इस बीच में भी क्या मजेदार खाना बनता था। शम्स साहब, पहली बात तो ये है कि उस जमाने में हमारे एरिया में गैस नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि उसी आग में ना, आपको याद नहीं है, आपके चाचा गिर के जल के काले हो गए थे। बचत के चक्कर में अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि घर में लकड़ियां लेकर लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ेगा, तो फिर आप ही खाना बनाइएगा, क्योंकि घर में तो कोई भी लकड़ियों का धुआं बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ भाई, बेगम बेगम होती है। बेगम पे किसी का जोर नहीं चलता भाई, बेगम पे किसी का जोर नहीं चलता। अब इस घर में बचत कैसे होगी? बेगम ने तो हथियार उठा लिए। 300 रुपए किलो, 150 किलो। अबे भिंडी पक रही है, भिंडी 450 रुपए किलो होती है। अल्लाह, क्या बनेगा इस घर का? ये हमारा ही घर है ना? हाँ, घर तो हमारा ही है, लेकिन ये लाइटें क्यों बंद है? लोड शेडिंग हुई? लोड शेडिंग का मसला नहीं है, वो शौकी ने बराबर वाले एरिया से कुंडा लिया हुआ है। कुंडा? ये तो चोरी है। छोड़ो ना तुम, क्या है? कौन है यार? भाई क्या हो गया? आप डर रहे हो यार? नहीं, डरने की क्या बात है इसमें? चलो चलो अंदर चल के देखते हैं। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि हम मोहल्ले वालों को जमा करके आते हैं। चलो चलो। अरे नहीं नहीं, मोहल्ले वालों को क्यों जमा करना है? अंदर जाते हैं, अंदर हमारे घर वाले अगर अल्लाह न करे कोई डकैत आया हो तो क्या हुआ, पहले जाके देखते हैं ना। क्या हो रहा है? नूर क्या कर रही हो यार? पागल हो गई हो? डर गए?
मैं हूँ यार, क्या हो गया? What's wrong with you नहीं guys? डरे तो नहीं, बस वो ऐसी क्या हो बताओ। नहीं कौन, हम क्यों डरेंगे खामा में। पता नहीं क्या आवाज निकल गई। ये हुआ क्या है? लाइट क्यों गई थी? यार बाबा को ना फिर से वही बिजली बचाने का भूत सवार हो गया है। सारे घर की लाइट्स ऑफ कर गई और बच्चों को ऊपर ले गए हैं छत पे। क्यों? आई हैव नो आइडिया। हम सबने समझा के देखी, तुम खुद भी समझा के देख लो। लाइट तो ऑन कर दो प्लीज। खुद कर लो। अच्छा मुझे तो साथ ले चले, अंधेरे में नजर नहीं आता, मुझे ठोकर खा जाऊंगा कहीं खामा में, चोट लग जाएगी। आजा 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 आजा। सुनो नूर, नूर मुझे भी ले चलो यार नूर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाबा आप काली चाय पी रहे हैं, दूध क्यों नहीं है इसमें? मैं ले आता हूँ दूध। ना ना बेटा ना, कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद इस घर में दूध नहीं आएगा। हाँ बेटा, तुम्हें पता है जब से दूध नहीं आ रहा है इस घर में पूरे 3600 रुपए की बचत हुई है। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक की चीजें नहीं इस्तेमाल हुई, पूरे 6600 रुपए का फायदा हुआ है। कुल मिला के 11-12 हजार रुपए का फायदा हुआ है। कुछ अंदाजा है तुम लोगों को? अरे मैंने तो तुम्हारी माँ से भी कह दिया था भाई लकड़ियां ले आता हूँ, उसी पे हंडिया पका लेना, लेकिन जब उसने जलाने की धमकी दी तो मैंने कहा ठीक है कर लो इस्तेमाल गैस, लेकिन कम से कम करना। बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी बचत करने का क्या फायदा? अच्छा अरे बेटा पेट्रोल की कीमतें देखो आसमान को छू रही हैं, और तुम्हारे घर वालों को लगता है कि ये जो मजीद है ना इसका जनरल स्टोर नहीं है, ये पेट्रोल पंप का मालिक है, और तुम के ही चलाते हो। मगर बाबा आपने पूरा घर की सारी लाइटें बंद कर दी, घर वाले सारे बहुत परेशान हैं। अरे बेटा तुम तो बोलो ही ना, तुम्हारी बीवी 24 घंटे एसी वाले कमरे में घुसी रहती है। उसे कहो बेटा कमरे से बाहर निकले, जरा उसे हवा शवा लगे, सूरज की रोशनी ले, वरना जोड़ों का दर्द हो जाएगा। अरे मैंने तो राजा और शौकी से भी कह दिया है काम करोगे तो रोटी मिलेगी। बाबा इस तरह वो बेचारे भूखे मर जाएंगे। मर जाने दो, अरे कम से कम 2 बंदों का खर्चा तो बचेगा, पूरे 6400 रुपए की बचत होगी। कुछ अंदाजा है तुम लोगों को? अब्बा जी आप हम लोगों पे भरोसा करें, हम लोग और मेहनत करेंगे, मजीद पैसे कमाएंगे। बेटा अगर ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना तो अपने बाप को दे दो। समझ में आई तुम्हारी बात? ये मेरा घर है, यहाँ पे जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही चलेगा। अगर किसी को एतराज है ना तो जा सकते इस घर से। जी हम लोग इस घर से चले गए तो कमाएगा कौन? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो बचत तो होगी ना, कुछ हो जाएगा गुजारा किसी ना किसी तरह से। दादा, अरे दादा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा वो नमाज पढ़ने जा रहा था, सोचा अपने दोस्त से भी मिला हूँ, बड़े दिन हुए उससे मिले हुए। ठीक है आप जाएं। वैसे भी दोस्त से मिलना तो अच्छी बात होती है, जिंदगी का मकसद ही क्या अगर दोस्त ना हो तो। ये तो है, जीती रहो। चलो दादाजी चले गए, चलो दादू चले गए, सारी चीजें ऑन कर दो। शुक्र है गॉड, इट्स सो हॉट। हाय अल्लाह जी, अब्बा जी चले गए। चलो जरा अपना काम पूरा कर लूं। कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि जाएंगे भाईजान, तो मैं जल्दी जल्दी मशीन लगाऊंगी। इस घर में तो बस चले, सांस लेने का भी बिल देना पड़े और उसका खौफ रहे। चल भाई अंबर जल्दी जल्दी करो और शुरू हो जाओ। मैं सर्फ तो लाई नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे दादाजी
बेटा इतना शोर क्यों कर रही है? वो अब क्या हुआ, आपने क्या किया? पर्स भूल गया था बेटा, मैं अपना वो पर्स लेने जा रहा हूँ। हैं? भागो भागो भागो। अब आए ना, मुझे आपसे बात करनी है। वैसे अच्छा। आप बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, है ना? दादाजी आ जाए। आज ये इतना मक्खन क्यों लगा रही है? बस वो तो आप ऐसे देखे ना, फिटफाट अच्छे लग रहे हैं। मिल गया पर्स? मिल गया। अरे ये आज इतना मक्खन किस चक्कर में लग रहे हैं? ऐसे ही बोर हो रही थी, चले ना। खन क्या? ये दरवाजा बंद कर लेना। हाँ आप जाएं, आप सुकून पे। चलो चलो, दादाजी चले गए। बेटा वो कपड़े तो नहीं इस्त्री करने हैं? नहीं देखिए अब्बू, मैंने ऐसे ही पहन लिए हैं कपड़े। अच्छा देखो बेटा, तुम्हारे कपड़ों पर इस्त्री के लिए ये मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है अब्बू? ये बेटा फ्राई पैन है। हमें आपकी बड़ी परवाह है कि आपने कपड़े इस्त्री कैसे करने। लेकिन अब्बू नहीं, ये मुझे तो अरे बेटा तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें पता है जैसे पुराने जमाने में धोबी हुआ करते थे ना, वो अपनी इस्त्री में ना ये इतने सारे कोले रखते थे, उसमें इस्त्री गर्म हो जाती थी। इसी तरह हमने उसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडर्न करके तुम्हें अरेंज कर दिया कि जब भी तुम्हें कपड़े इस्त्री करने हो, आपने इसको चूल्हे पे गर्म करके रखना और उसके बाद कपड़ों पे ऐसे 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 बेटा आपने फेरना। नहीं नहीं अब्बू, कोई मसला नहीं है, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। वैसे भी ना आजकल उलझे हुए कॉटन के कपड़ों का फैशन है। पक्की बात? जी जी पक्की बात है। बुरी तो नहीं लगोगी? नहीं नहीं अब्बू नहीं। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। बेटा अब आपको इसी की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। अगर आपको जरूरत हो कपड़े इस्त्री करने हो तो ये फ्राई पैन है, इसे चूल्हे पे रखिए, गर्म कीजिए और जैसे इस्त्री को फेरते ना ऐसे ऐसे कर ऐसे ऐसे करके इसे फेरिए। बिजली बचाइए अपने लिए, अपने बा के लिए। जी अब्बू। वाह वाह क्या बादाम है। हाँ भाई शौकरी, नौकरी मिली तुझे? ढूंढी तूने? हाँ बाजी, बड़ी बड़ी ढूंढी है मैंने नौकरी, बड़ी ढूंढी है। तो फिर? इतनी ढूंढी है नौकरी है भाई मैंने, इतनी ढूंढी है। तो फिर आगे भी तो कुछ बता। इतनी ढूंढी है, इतनी ढूंढी है। तो फिर क्या हुआ, मिली क्या नहीं मिली? अब भाई नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली? भाई तू बता तेरा क्या हुआ? अब्बा मेरी तो अभी तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, मैं कहाँ से अभी नौकरी ढूंढूंगा। अरे पढ़ने वाली किताबों को तो तू तो भूसी टुकड़े वालों को भेज देता है। तू क्या खाक बनेगा? वाह सुनो तुम दोनों, काम करो जाकर, ईंटें उठाओ, मजदूरी करो। काम करोगे तो रोटी मिलेगी। अब्बा आप एक काम करें, आपसे हमें सालन दे दें, रोटी हम बाहर से ले लेंगे जाके, ठीक है? रोटी मरेगा अब लगेगी, क्या कर रहे हो? रोटी खाएगा, अब रोटी खाएगा। तुम क्यों हंस रहे हो? बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? खुद तो पूरा दिन तुम एसी में बैठ के आते हो और सिर्फ ये एक रात जो है ना तुम गुजारते हो घर पे। तुम्हें पता है सब बच्चों की लाइन लगी हुई होती है कि बाबा कब बाहर जाएंगे तो एसी ऑन होगा और कब वापस आएंगे तो हम लोग सब कुछ फौरन ऑफ कर देंगे। ये जिंदगी गुजार रहे हैं हम आजकल। ओह इतना बड़ा ड्रामा। भाई मुझे ये बताओ, ये ड्रामा खत्म कब होगा? तुम फिक्र नहीं करो। ये एक्चुअली लोग इस तरह के, जितनी भी महंगाई हो जाए, जो भी हो जाए, दाल महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, रोते हैं पीटते हैं, फिर वापस अपनी जिंदगी गुजारने लगते। तो क्या तुम मुझे ये बताओ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं, ये बाबा की हरकतें हसीन है यार।
टीवी बंद कर दिया, कौन सा खाना मंगवाना है, चीनी नहीं मंगवानी, चीनी में 225 रुपए बच जाएंगे महीने के। ऑल इज वेरी फनी यार, हंसी आती है मुझे इस बात। ऐसे पता, इवन माय डैड, हर इंसान को अपना दौर अच्छा लगता है ना। वो 1950s की बात करते हैं कि उस वक्त ना सेल फोन्स होते थे, ना गाड़ियाँ होती थी, और खुद जाके इंसान से मिलना होता था। एंड यू नो, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है। सो ही would write love letters to my mom. Really? Yes. और मेरी मम्मी ने अभी तक पापा के सारे लव लेटर्स संभाल के रखे हुए हैं। मतलब That's sweet यार। हाँ, तो उन्होंने लव लेटर्स दिए थे तुम्हारी अम्मा को? हाँ हाँ। Really? हाँ। I mean, believe it or not, उन्होंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। वैसे पता है, ये सब कुछ सुन के ना मैं भी ये सोच रहा हूँ कि काश हम लोग भी 1950s में पैदा होते। मैं भी तुम्हें लेटर्स लिखता, तुम उसको संभाल के रखती, कुछ के जवाब देती, कुछ के जवाब नहीं देती, थोड़ा टॉर्चर भी करती मुझे। कितना मजा आता ना। मुझे ये बता दो, जो अभी 1950s चल रहा है ये कब खत्म होगा? मतलब हमने सोना है यार, एसी के बगैर कैसे सोएंगे? यार मैं कौन जीतेगा? यार कसम से नानी के हाथ से हर 2 सेकंड बाद टीवी ऑन ऑफ करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है टीवी स्क्रीन यहाँ पे नहीं, वहाँ पे बाहर रखी हुई है। अबे यार, तुझे पता है कल रात को दादा अब्बू ने मेरी प्लेट में से रोटी छीन ली आखिरी। कह रहे अगर एक रोटी कम खाओगे तो रोज के 500 रुपए बचेंगे। तुम क्या कर रही हो? भाभी अब्बू से चोरी छुपे ना अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। अब्बू आए और अपने साथ इस्त्री ले गए और ये दे दिया। कहने लगे कि चूल्हे पे गरम करो, ऊपर अंडा फ्राई करो, नीचे से कपड़े इस्त्री करो। वो ही कर रही हूँ। कहने लगे वक्त की भी बचत तो बिजली की भी। पता, मैं सुबह से एसी कभी ऑन कर रही हूँ कभी ऑफ कर रही हूँ, इसी डर से कि बिल बहुत ज्यादा ना आ जाए। तो मैंने इस डर से बंद ही कर दिया कि लाखों की मशीन खराब ही ना हो जाए। अरसलान का कितना खर्चा होगा। हाँ सही कह रही हैं आप। फिर अब क्या करें? पता नहीं यार। अरसान तो मुझे कह रहा था कि 2-4 दिन ऐसे ही चलाना पड़ेगा, फिर बाबा खुद ठीक हो जाएंगे। लाइट क्यों चली गई? लोड शेडिंग का तो टाइम भी नहीं है। अबे तो दम घुट रहा है यार यहाँ गर्मी से। उफ। मैं थक गई हूँ। अजीब मुसीबत है, भाईजान के डर से कपड़े भी नहीं धुल सकते। कभी मशीन ऑफ, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी ऑन। ऐसे तो नहीं होता। मैंने सोच लिया है, मैं अब अपने कपड़े हाथ से ही धोकर डाल दिया करूंगी, क्योंकि यहाँ तो यही ड्रामे लगे रहेंगे। उनकी मर्जी के खिलाफ तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है यहाँ पर। लेकिन मैं थक रही हूँ, मैं तुम्हें बता दूं। तुम देखते रहो बस, कुछ नहीं होगा तुमसे। पुरानी औरतें हाथ से ही कपड़े धोती थी यार। एक तो इस मशीन को पता नहीं क्या हो गया। तुम्हें क्या हो रहा है यार? ये कोई टाइम तो नहीं है लोड शेडिंग का। अरे ये लोड शेडिंग नहीं है, वो शमसुद्दीन साहब है ना, वो सर्किट ब्रेकर बंद करके चले गए। क्यों? वही बिल ज्यादा है। हाँ। क्या है बाबा को? मैं बात करती हूँ उनसे, कोई फायदा तो नहीं है। अबे आराम से, क्या हो गया? सबर नहीं है तुझमें क्या? हाथ रख के भूल गया था? बेटा बार बार दबाते हो ना, बिल आता है, बिजली खर्च होती है। ये मेरे घर की घंटी है, स्कूल की नहीं जो बार बार बजाए जा रहे हो। तो बाबा जी देने आया था आपके घर, और ज्यादा ही मसला है ना तो ये निकलवा के घंटा लगवा लें स्कूल वाला। आते आते लोग ना उससे हाथ से बजाते हुए जाएं, हाथ से। कर दी ना खर्चे वाली बात। घंटा का तेरा बाप ला के देगा?
लगवा लिएगा। घंटा क्या तेरा बाप ला के देगा क्या? हाथ से लगवा लूं? लगवा लीजिएगा। ऐसे ही बैठे रहोगे या बोलोगे भी? बाबा ये नाइंसाफी है। जी आप सबके साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ना किसी को ठीक से खाने को मिल रहा है, ना किसी को नहाने दे रहे हैं। आप मोटर नहीं चलाने दे रहे पानी की। एसी तो दूर की बात, पंखा भी नहीं चलाने दे रहे हैं बाबा। शाबाश बेटा शाबाश। तुम दोनों को लगता है कि मैं ये सब कुछ अपने लिए कर रहा हूँ? नहीं, ये सब कुछ मैं तुम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। अरे औरत और बच्चों को क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है। इस बचत से जो भी पैसा बचेगा क्या उसे मैं अपने आप पे खर्च करूंगा? तुम लोगों के ही काम आएगा। हमने बाहर जाकर पैसा कमाया है बेटा, हमें पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। आप हमारे बाप हैं, हम जानते हैं ये सब कुछ आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें मज़ीद मेहनत ना करनी पड़े। आप चाहते हैं कि जो हमारी कमाई है उसी में सारा खर्चा पूरा हो जाए। मैं समझता हूँ ये सब कुछ। और बाबा आपने ही तो कहा है कि हम सारे घर वाले एक फैमिली की तरह हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं। बाहर जाके कमाई करने का फायदा क्या अगर हम यहां पर उनको पंखा भी ना चलाने दें? अब्बा जी अगर हम उनको पेट भर के रोटी भी ना दे सकें तो हमारे काम करने का क्या फ़ायदा है? एक बाप का फ़र्ज़ होता है कि कम से कम अपने बच्चों को, घर वालों को बेसिक ज़रूरियात तो पूरी कर सकें। अगर हम वो भी ना पूरी कर सकें तो फिर बाप होने का फ़र्ज़ हम कैसे निभाएंगे? अब्बा जी जैसे आपको हमारी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही वैसे ही हमको अपने बच्चों की भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाबा मैं 8 घंटे काम करता हूँ, मैं 12 घंटे काम कर लूँगा। अब्बा जी मैं तो काम ही 12 घंटे करता हूँ। मैं एक काम करूँगा कि दुकान के सामने ना गोले गंडे का कुछ ठिया विया लगवा लेंगे, उससे बहुत कमाई हो जाएगी। बाबा कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हम क्यों ना अपनी चादर बंद करें, अपने पैरों को ना समझें, मेहनत करें, अपने घर वालों को अच्छा और ज्यादा प्रोवाइड करें। ऐसी मेहनत का क्या फायदा बाबा कि हम अपनी फैमिली को सही तरह प्रोवाइड नहीं कर सके, उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सके। ये लाइट किसने जलाई है? मैंने जलाई है। अब इस घर में ना सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। लाइट बंद करो और आ जाओ सब सोने के लिए। अब्बा जी मेरे ख्याल है आप जाएं। छोड़ दें, आप जाएं।